ہیں वो अपने हल्फ वापस करें, उन्होंने झूठे हल्फ उठाए। और PMLN को और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सबसे पहले ख़वातीन की सीटों के ऊपर जो है वो स्टार्ट करें, रेहाना बाज़ की सीट वापस करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट वापस करें, क्योंकि उन्होंने वो जीती हुई है। मैडम आज आप एक जमहूरी अमल का हिस्सा बनी है, आप क्या कहेंगे क्या मुस्तकबिल क्या जमहूरियत का? देखिए जमहूरियत जैसे भी वो चलनी चाहिए। में जितने जुल्म के पहाड़ हमारी पार्टी के ऊपर तोड़े गए हैं, हमारे लीडर से लेकर हमारे वर्कर तक को अबडक्ट किया गया, 24 तो हमारे वर्कर शहीद हुए हैं। अब जो लोग इस वक्त कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं उनके हाथ रंगे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि 8 फरवरी को आवाम ने उनको वोट दिया भी नहीं, 8 फरवरी को वोट इमरान खान को पड़ा है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब चाहे चीफ मिनिस्टर का हो, चाहे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट का हो, हम हर इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि खान साहब जुल्म और ज्यादती के बावजूद भी फिर उसी आईनी प्रोसेस के ऊपर, उसी डेमोक्रेसी के ऊपर मैडम ये लीजिए कि अक्सर PTI ने कहा कि ये करप्ट हैं, जरदारी भी करप्ट है, नवाज भी करप्ट है। अब वही अगर सदर बन रहे हैं तो क्या ये खतरनाक है मुल्क के लिए? नहीं, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ये केसेस उन्होंने के खिलाफ बनाए थे और उस केसेस के अंदर ये केसेस हमने नहीं बनाए थे, ये जरदारी और नवाज शरीफ ने एक दूसरे के लिए बनाए थे। चाहे वो दही बल्ले वाले थे, चाहे वो पापड़ वाले थे, मुश्ताक चीनी वाले थे, चाहे वो मकसूद चपड़ासी वाले थे, ये जितने भी केसेस थे या TT के केसेस थे, ये इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। और ये मेरा और आपका ज़ाती पैसा नहीं था, आवाम का पैसा था। अगर आवाम के पैसों पे ये हर दफ़ा डील कर लेते हैं तो हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं? इसके बीच में कहीं आवाम भी तो होनी चाहिए ना, या सिर्फ यही बंदर बांट करनी है कि अब्बा जी मेरा सदर बनेगा, चाचा जी मेरा वज़ीर आज़म बनेगा, भतीजे जी मेरी चीफ मिनिस्टर बनेगी। इसके बीच में कहीं पर आवाम की भी तो बात होनी चाहिए। तो अगर करप्ट लोगों को इसी तरह 10-10 साल के बाद, 5-5 साल के बाद एक क्लीन चिट दे के और आप उनको मुल्क के अंदर आने दें। अभी कुछ साल पहले ही, अभी कुछ देर पहले ही तो थे जब 25 रुपए के उसके ऊपर जो है वो एक पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर चले गए थे कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो नहीं थे ना, कुर्सी की खातिर फिर दोबारा वापस आ गए। बारह लटके हुए चेहरे उनके आपको बता रहे हैं ईमान के अंदर। मैडम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो आपकी अपनी पार्टी में तकसीम है और कहा जा रहा है कि 20-20 करोड़ की ऑफरें हो रही हैं कबीना में शामिल होने के लिए। किसने कहा है? किसने कहा? ये तैमूर झगड़ा ने तो खुद ट्वीट भी किया और ये फेक न्यूज़ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो मर्जी जो किसी के बारे में कह दें, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने नामसाइद हालात के बावजूद पूरा KPK खान साहब के साथ खड़ा हो गया। और उसके बाद जो अभी पहले काबीना के फैसले और उसमें इंसाफ हेल्थ कार्ड को उन्होंने सबसे पहले प्रमोशन दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप वही जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए फैसले वो वापस जो रहे हैं के अंदर तमाम प्रोटोकॉल को वापस कर दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस चीज़ को अप्रिशिएट जरदारी साहब ये बताइएगा कि वापसी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आज शानदाना गुलजार को भी FIA लाहौर ने नोटिस भेजा 13 मार्च के लिए। देखिए इस मुल्क में सच बोलने के ऊपर पिछले 2 साल से पाबंदी है। जो सच बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है, जो सच बोलता है उसके ऊपर केसेस कर दिया जाता है। 25 से ज़्यादा FIR तो मेरे ऊपर है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनके ऊपर तो काउंटर नैरेटिव होना चाहिए ना। सच बोलना अगर आपको किसी का पसंद नहीं है, इमरान रियाज को क्यों पकड़ा हुआ है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो रिहा हो गए। मैं अभी तो पूरा दिन प्रेसिडेंट के उसमें थी, लेकिन ये ज्यादती है कि जब कोई सच बोलेगा आप उसको पकड़ के उठा के ले जाएंगे, ये गलत बात है। आपको काउंटर नैरेटिव देना चाहिए। काउंटर अगर आपका काउंटर नैरेटिव नहीं करेगा तो क्या ट्विटर बंद कर देंगे, फेसबुक बंद कर देंगे, लोगों को अगवा कर लेंगे? इस तरह तो नहीं चलने वाला। मैंने आगे बढ़ना है। मैडम